पावर, जैसे स्टडी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू हम लोग पढ़े वर्क डन बाय टाइम। तो कुछ उसका क्या है न्यूमेरिकल्स है, जैसे न्यूमेरिकल्स में है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट when it is connected to a source of 220 volt। तो ये 220 वोल्ट क्या हो गया, पोटेंशियल आपका डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना आ गया 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्या 40 वाट, वाट क्या होता है तो पावर, पावर के एसआई यूनिट में जो होता है वाट है, यानी क्या आ गया 40 वाट। अब हमको मिल रहा है कि वाट इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, यहां पर बोला व्हाट विल बी द करंट, मींस क्या फाइंड करना है आपका करंट, करंट किससे डिनोट करते हैं, करंट इज इक्वल टू वाट। नाउ वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू I। पावर इक्वल टू क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। हियर पावर कितना दिया हुआ है तो 40 वाट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 220 हो गया, इंटू I कितना दिया हुआ है तो I मेरे को क्या करना है फाइंड करना है, यानी 40 बाई 220 इज इक्वल टू I क्या हो गया करंट। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 11 जा कितना हो गया आपका 22 इज इक्वल टू आपका आ गया 2 बाई 11 इक्वल टू I। अब 11 से इसको क्या करना है हमको डिवाइड करना है, तो 0 हो गया 0, अब कितना हो गया 20.11 1 जा 11, 9 पर 0 11 8 जा, यानी देयरफॉर करंट जो आ गया 0.18 क्या हो गया एम्पियर। करंट को डेरिवेट कैसे करते हैं हम लोग, आपका यूनिट क्या होता है एम्पियर, यानी कितना एम्पियर ये क्या कर रहा है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है 40 वाट का वो कितना करंट ड्रॉन कर रहा है तो 0.18 एम्पियर। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है यहां न्यूमेरिकल्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है हम लोग के क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो देखते होंगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल आप अप्लायंसेज लाते हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल आपका बजट आता है तो उसमें उसका पावर भी लिखा रहता है और उस कितना वोल्ट उसकी आवश्यकता है वो भी है। तो वह इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। 220 वोल्ट क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दिया गया, एंड 100 वाट, तो 100 वाट क्या हो गया आपका इसका तो पावर हो गया। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर मैं इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे है ना तो द पावर, तो इसका पावर क्या है क्या होगा, तो अब हमको निकाल लेना है। तो ये क्या दिया हुआ है सबसे पहले फर्स्ट में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो गया 2 का, इधर कर दे सॉल्यूशन है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट। नेक्स्ट पावर क्या दिया हुआ है आपको 100 वाट। तो अब हम लोग पावर को आप पढ़े कि वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V into I। एक पावर हम लोग पढ़े पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर into R जो लास्ट क्लास में कर लिए। एक पावर इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाई R। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि पावर भी दिया हुआ है आपका, सोच रहे हैं हम आपको, एक पावर भी दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्या नहीं है मेरे को तो R नहीं है, तो R पर फाइंड कर लेंगे। अब यहां पर क्या है we know that power is equal to V
ए स्क्वायर बाई आर। अब निकालेंगे पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर है, तो पावर कितना है तो यहाँ पर देख लिए, पावर 100 वाट हो गया, यहाँ 100 वाट कर लिए। आपका वी कितना दिया है 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड आर, यानी करेंगे 100 वाट का देते हैं 100 आपका इज इक्वल टू 220 इंटू डबल है तो 2 बार कर दे डिवाइडेड क्या हो गया आर, यानी क्रॉस मल्टी करेंगे तो 100 क्या हो गया आपका आर इज इक्वल टू 220 इंटू 220, देयरफॉर आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू आ गया 220 इंटू 220 डिवाइडेड क्या हो गया 100, जैसे ये कट गया, यानी कितना हो गया 20 या 484 ओम्स, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर आर निकाल रहे हैं। तो क्या हो गया 484 मेरा क्या आ गया आपका ओम्स आ गया। अब जो नेक्स्ट क्लू आ रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110, तो ये क्या भाई है, तो इसको फिर नेक्स्ट अब हम देख लेंगे कि 110 वोल्ट पर अगर निकल रहा है तो ये आपका पावर कितना लेगा। तो फिर हम वैसे ही आ जा रहे हैं, यहाँ पर आर कितना आ गया आपका, तो आर इज इक्वल टू 48 गांव यहाँ पर लिख लेंगे 484 ओम्स हो गया। नेक्स्ट पावर कितना यूज कर रहा है आपका, तो 100, एक मिनट, ये क्या कर रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट, हमको निकालना क्या है तो पावर, तो पावर इज इक्वल टू, अब पावर इक्वल टू वी नो दैट, अभी हम लोग क्या पढ़े पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी लिखेंगे वी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 110 का होल स्क्वायर बाई क्या हो गया आपका आर कितना आ गया 484, 110 इंटू 110 बाई 484, ये दोनों आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको कैसे कैंसिल करेंगे, 12 5 जा 12 12 जा 12 5 जा 5 5 जा कितना होता है 25, क्या निकाल रहे हैं पावर, यानी कितना वाट हो गया आपका पावर, तो 25 वाट का क्या हो जाएगा या पावर। ये क्लियर है आपका, यहाँ दोनों ये इक्वेशन जो पावर का हम लोग निकाले उस पर निकल गया। अब जो हम लोग आ रहे हैं उसमें आएगा कि क्या पढ़ना है, नेक्स्ट इसका टॉपिक में है जो आप पढ़े होंगे कि कॉमर्शियल यूनिट, सभी के घर में बिजली कनेक्शन है और जो कनेक्शन है तो उसका कुछ क्या होता है हम लोग को, उसके लिए जो आपका कितना यूनिट बोलते हैं कि उठ रहा है हमको बिल भरना है, तो ये है मेरा बिल इतना हो गया, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है कॉमर्शियल यूनिट करते हैं। तो अब हम लोग क्या आ रहा है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसके पढ़ेंगे एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब जब जान रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर पावर की बात हो रही है, तो जब भी ड्रॉ कर रहा है करंट जा रहा है तो करंट किससे क्या कर रहा है आपका एनर्जी ले रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग आ गया। तो वी नो दैट पावर इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक पावर, हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक पावर, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, की पावर क्या, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट और डिवाइडेड क्या होता है टाइम टेकन। चलिए इसको लास्ट वीडियो में भी पढ़े हम लोग कि इसके बराबर क्या होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। यानी अब जब हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, यहाँ पर जब
पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो हम लोग तो पता लगता है लास्ट 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू, यहां पर पढ़ते वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। यानी क्या हो गया आपका, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। अगर इसको हम इसमें आप वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट और ये दोनों जब इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड क्या हो गया, टाइम को कैसे करते हैं हम लोग, टी से इंडिकेट करते हैं, क्रॉस मल्टी कर लोगे तो देयरफॉर आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना। यानी यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को ई से हम लोग डिनोट करेंगे, इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम जो हम लोग है इज द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं, है ना, वो किसके बराबर होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ये दोनों को प्रोडक्ट के बराबर होता है। कहने का मतलब ये आ गया कि जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो दोनों फैक्टर क्या हो गया, तो पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है कि पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल आप अप्लायंसेस लोगे तो उसमें पावर रहता है आपका दिया हुआ कितना वाट का है। जैसे अभी कैसे हम लोग वो क्या बोलते हैं बल्ब ले आते हैं, एलईडी बल्ब 9 वाट का है तो 15 वाट का है, या ट्यूब ले लाते हैं हमारे एलईडी तो 20 वाट का है, या मान लिया फैन लाते हैं तो 120 वाट का है, या टीवी है, या फ्रिज है, या हीटर है, या आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, यानी जो भी आपका इलेक्ट्रिक गैजेट्स है तो उस पर पावर रेटिंग रहता है। अभी तो देखते हैं कि स्टार बाई इतना स्टार का पावर रेटिंग है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, तो उसका पावर रेटिंग देख लो कि उसका पावर रेटिंग क्या है, उतना पावर रेटिंग का मतलब जैसे सपोज कर लो कि 60 वाट लिखता है, सपोज कर लो 10 वाट लिखता है, या आपका जो है ये हीटर है 500, या आपका क्या बोला जाता है कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन है 500 वाट का है। इसका मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में 500 जूल को क्या करता है, कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां पर आ गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, किस पर आ रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे सभी अपने घर में बच्चे निकाल सकते हैं इसे, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, पावर पर और टाइम पर। मतलब पावर क्या हो गया, तो पावर रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड टाइम, माने कितना टाइम तक आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो वर्क किया, रन किया, दैट इज क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। सपोज करो हम लोग क्या अगर मान लिया कि ये तो आता है कि हाँ 1 सेकेंड में कितना जूल, जितना सपोज करो अभी फिर एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि 20 वाट का अगर एलईडी ट्यूब है तो 1 सेकेंड में अगर 20 वाट का है तो 1 सेकेंड में 20 जूल क्या करेगा, एनर्जी वो कंज्यूम करेगा।
तो 1 सेकंड तो जलता नहीं है, उससे आप निकाल लो कि कितना सेकंड जल रहा है कि क्या हो रहा है। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू क्या हो गया आपका यहाँ पर टाइम हो गया। अब जो आ गया सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी इक्वल टू पावर को मैं क्या से करता हूं, तो ध्यान देना पावर को हम लोग करते हैं वाट से। पावर का क्या हो गया ऐसा यूनिट वाट। टाइम का यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सेकंड में रहता है कि हाँ भाई सेकंड निकाला जाएगा, जैसे कल वीडियो में बना कर दिए थे तो सेकंड था, लेकिन ये जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा आवर में, यानी एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज इक्वल टू वाट आवर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग वाट आवर में हो गया, ये निकल गया। अब वाट आवर में क्या हो गया 1 वाट, इसका मतलब हो गया 1 वाट। अब यहां पर निकल जाएगा इज द अमाउंट ऑफ क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ वाट आवर, है ना। और क्या बन रहा है आपका वाट आवर पावर इज यूज फॉर द 1 आवर। तो ये क्या हो गया आपका ये। अब इसको जो बातें हैं कि तो वाट आवर आ गया, थोड़ा सा देखते जाएगा इसमें कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं ये। उसके बाद आपका कॉमर्शियल भी निकल जाएगा कि कॉमर्स में कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। कॉमर्शियल यूनिट जो फाइंड किया जाता है तो ये तो निकल गया कि वाट आवर आ गया। और वाट आवर क्या है तो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू किलो वाट आवर। कॉमर्शियल जो आपका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो क्या होता है आपका किलोवाट आवर, यानी किलोवाट को हम लोग ऐसे लिखते हैं kWh। इससे क्या करते हैं इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। और अगर इसमें आ गया सपोज करें कि हम लोग जानते हैं कि बिलो दैट 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है 1000 वाट आ गया, क्लियर है। अगर यहां आवर हो गया तो क्या हो गया 1000 वाट इनटू क्या हो गया आवर। यहां तक चलो क्लियर है। अब आ गया कि 1000 वाट, तो 1000 वाट का मतलब हो गया कि 1000 जूल इलेक्ट्रिक कंज्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन 1 सेकेंड। अब ये आवर में है, ठीक है, इनटू क्या हो गया आपका पर आवर है तो लिखेंगे 1 आवर। तो यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर। अब 1000 वाट को क्या मैं कर दे रहा हूं तो जूल में कर दिया। चलो जूल आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या हो गया हम लोग ये जूल आ गया तो 1000 जूल कर रहा है। तो जहां जूल की बात आ गई तो ये आवर हट जाएगा और आवर हटेगा तो 1 आवर में कितना होता है आपका 3600 सेकेंड। अगर इस तरह से भी करना चाहते हो तो आप ध्यान देना इस तरह से भी हम लोग करेंगे इस सेकंड में कैसे आ जाएगा। जैसे देखिए सेकंड में आता है तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड और अब 1 आवर इक्वल टू तो 60 मिनट। तो कितना आ गया आपका इतना आ गया। तो ये क्या हो गया पूरा आवर से क्या चेंज हो गया आपका जूल, ये सेकंड में आ गया। तो अब ये जो करेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो गया 1000 इनटू 3660 जूल। 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इज इक्वल टू क्या हो गया मल्टीप्लाई कर लो तो 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना जूल एनर्जी 1 किलोवाट आवर में 1 घंटे में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है इतना जूल यूज कर रहा है, ठीक है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6
6 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 10 to the power इतना जूल आपका क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। और एक बात और भी है, जब इतना एनर्जी कंज्यूम कर ले रहा है तो हम लोग और भी पढ़ रहे हैं कि जो कॉमर्शियल यूनिट आता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 2 किलोवाट आवर अगर आप यहाँ है यूज कर रहे हैं तो कितना हो गया, वाट आवर, याद रखिएगा 1 किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। 1 किलोवाट अगर केवल है तो यूनिट ऑफ पावर 1 किलोवाट आवर इज द, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया आपका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, नॉट अ क्यूब पावर कहा जाएगा। तो यानी 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, अगर 2 किलो रहेगा तो 2 यूनिट आप खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है आपका, इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। और अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल से भी इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलो अब इस पर हम लोग एक आध क्या कर लेंगे कि न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल से, ध्यान देंगे न्यूमेरिकल सोल्व करना है। क्वेश्चन है अ रेडियो सेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, अ रेडियो सेट ऑफ 60 watt runs for 50 hours. 50 hours. How much electric energy is consumed बोल रहा है कि एक रेडियो सेट है जो 60 वाट का हो गया और कितना रन कर रहा था 50 आवर्स, तो कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा। सिंपल है, देखो सिंपल कैसे है, सॉल्यूशन में आ जाओ। 60 वाट क्या होता है, तो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू 60 वाट। आपका 50 आवर्स क्या हो गया, तो टाइम हो गया, क्या आ गया 50 आवर्स। चलो टाइम भी मेरे के पास आ गया, तो 50 आवर्स है। अब क्या इसमें चलेगा, हम लोग निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका कितना है। तो वी नोट है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ अब ध्यान देंगे पावर जब 60 वाट है तो हम लोग क्या करना, इसको चेंज करना है किलोवाट में, तो किलोवाट में चेंज करना है तो 60 बाई क्या हो जाएगा 1000 किलोवाट। डब्ल्यू में आ गया, आपका किलोवाट में आ गया। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेडियो सेट, बाय रेडियो सेट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना आ गया 60 बाई 1000 और आप टाइम क्या है, आवर में है। सपोज करो अगर टाइम मिनट में है तो उसको क्या में कन्वर्ट कर देना है, आवर में। आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर सेकंड में है तो उसको क्या करेंगे 3600 मैंने डबल 60 से आपको डिवाइड कर देना होगा, 60 into 60 तो आवर में कन्वर्ट हो गया। इनटू टाइम कितना है, क्लियर है। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 5 2 जा कितना हो गया 10 और 2 3 जा कितना हो गया आपका 6, यानी 3 किलोवाट आवर यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है। कौन करता है, आपका रेडियो सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आया जाए तो लास्ट क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और भी बता दूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे हम लोग। इसका क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व करोगे और जितना भी है वह ध्यान रखोगे स्टूडेंट। ये आपको फेयर कॉपी में करते जाना है, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपका संभवतः एग्जाम होगी, इसलिए समझ लेना है। करंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर इसका 2, करंट ऑफ
4 एम्पियर flows through a 12 volt car headlight bulb for 10 minutes. 10 minutes. How much energy transfer across through this time, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालना है क्या, a current of 4 ampere flow through a 12 volt car headlight bulb for 10 minutes। तो करंट का मतलब क्या हो गया, I इक्वल टू कितना हो गया 4 एम्पीयर। क्लियर है यहाँ। हेडलाइट कितना है 12 वोल्ट। ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस को V से करते हैं, कितना आ गया 12 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है P इनटू टाइम। तो ना पावर तो मेरे पास है नहीं, टाइम तो है, लेकिन यहाँ I और V दिया हुआ है, करंट भी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पावर क्या है यहाँ नहीं है, तो पावर इज इक्वल टू 1। अगर इससे पावर आ जाता है तो नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आएगा क्लियर हो गया। अब वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V इनटू I, वोल्ट इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, प्रोडक्ट ऑफ, यानी कितना आ गया V कितना है 12, करंट कितना है 4 एम्पीयर, 12 हो जाए कितना हो गया 48 वाट। क्लियर है। यहाँ पर जब 48 वाट आ गया तो अब लिखेंगे पावर इज इक्वल टू 48 वाट। तो इसको क्या में कन्वर्ट होगा किलोवाट में, 48 बाय 1000 किलोवाट। क्लियर है डाउट, आपका सेकंड स्टेप में चल रहे हैं, है ना। 10 मिनट टाइम भी आपके पास है, तो टाइम कितना है आपका t, टाइम t इक्वल टू 10 मिनट। अभी हम लोग बात कर रहे थे लास्ट जो भी एक सोल्व किए एक न्यूमेरिकल्स की, जब मिनट है तो उसको आवर में कन्वर्ट कर दो, तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से डिवाइड हो जाएगा 60, यानी आवर्स। ये आवर आ गया है आपका। अब इसमें नेक्स्ट क्या करना है हमको, यहां पर आ रहा है इधर निकालना है पावर, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कंज्यूम, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम जो आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड या ट्रांसफर इज इक्वल टू होना क्या लिखना है P इनटू क्या हो गया टाइम। अभी भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर कितना हो गया आपका 48 बाई कितना है 1000 इनटू टाइम कितना है 10 बाई 60 किलोवाट आवर। एनर्जी में चाहिए आपका जूल में चाहिए, तो फिर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो, ये 6 क्या हो जाएगा 8 जा इज इक्वल टू 8 बाई 1000, यानी आ गया 0.008 किलोवाट आवर एनर्जी ट्रांसफर करेगा कौन, कार बैटरी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। आपको सभी फेयर कॉपी में कर लेना है पूरे, बस एक टॉपिक 2 टॉपिक और है, आगे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।